गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग तत्पुरुष समास के उपभेद पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने आपको अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास हमने पढ़ा दिया था। आज हम आपको तत्पुरुष समास के उपभेद और बहुब्री समास पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं तत्पुरुष समास के उपभेद कितने होते हैं। तत्पुरुष समास के जो उपभेद होते हैं वो दो होते हैं, एक है कर्मधारय समास और दूसरा है द्विगु समास। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये जो संस्कृत में जो है इन्हें संस्कृत में अलग भेद माना जाता है। ये तत्पुरुष से उपभेद नहीं होते हैं, इसे संस्कृत में अलग भेद माना जाता है। तो आइए सबसे पहले हम कर्मधारय समास की परिभाषा देखते हैं, इसे समझने की कोशिश करिए। कर्मधारय समास की परिभाषा है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। फिर से देखिए कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद मतलब बाद वाला, पूर्व पद नहीं, उत्तर पद प्रधान होता है और जो पहला पद होता है वह उत्तर पद में विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। यहाँ पे उपमेय उपमान, उपमेय मतलब जिस चीज़ से, उपमान मतलब जिसकी, यहाँ पे जिससे जिसकी उपमा दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उपमेय उपमान कहते हैं। अब देखिए इसका हम उदाहरण दे रहे हैं। पहला उदाहरण हमने दिया है नीलकमल। नीलकमल, जब इसको विग्रह करेंगे तो लिखेंगे नीलकमल या नीला है जो कमल। ठीक है, अब देखिए नीला है जो कमल, नीला क्या है, यहाँ पे क्या है, नीला उपमान है और कमल क्या है, उपमेय है। तो यही उपमेय और उपमान की बात हो रही है कि जो उपमेय है यानी कमल है उसकी उपमा क्या है, नीले से दी जा रही है कि कमल क्या है, नीला है। तो ये उपमेय उपमान या विशेषण विशेष के उपमा दी जा रही है। इसी तरह से देखिए दूसरा है नीलांबर। नीलांबर है, नीलांबर मतलब होता है नीला अंबर या नीला है जो अंबर। यहाँ पे अंबर को कैसा बताया गया है, नीला बताया गया है। ठीक है, तो ये भी नीला क्या है, उपमान है और अंबर क्या है, उपमेय है। तो यहाँ पे मैक्सिमम आप देखेंगे कि यहाँ पे अधिकतर क्या होता है कि किसी से किसी चीज़ की उपमा दी जाती है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए सीता है, सीता का मुँह किसके समान है, कमल के समान है। तो यहाँ पे सीता का मुँह क्या है, उपमेय है और कमल के समान क्या है, कमल क्या है, उपमान है। तो यहाँ हमेशा उपमेय उपमान का संबंध होता है। अब देखिए जैसे नेक्स्ट दिया हुआ है पीताम्बर। पीताम्बर यानी पीला, पीताम्बर क्या होता है, पीताम्बर पीला अंबर होता है। पीला अंबर यानी पीला वस्त्र किसका है, कृष्ण भगवान का है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आप लिखेंगे कि पीला अंबर यानी पीला वस्त्र, तब ये कर्मधारय समास होगा। और आप लिख देंगे सिर्फ कि कृष्ण भगवान का है तो यहाँ पे ये बहुब्री समास हो जाएगा। जब आप एग्जाम्पल दे देंगे कि किसका है तो ये हो जाएगा बहुब्री समास। इसी तरह से देखिए मैंने लिखा है महात्मा। महात्मा है महान है जो आत्मा, इसका जब विग्रह करेंगे तो लिखेंगे महान है जो आत्मा, ये है महात्मा। तो कर्मधारय समास में स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। देखिए दिया हुआ कमल नयन। अब यहाँ पर नयन यानी आँख, आँख कैसी है, कमल के समान है। ठीक है, तो यहाँ पे भी उपमेय उपमान का संबंध है। और घन श्याम, घन के समान श्याम, तो यहाँ पे भी उपमेय उपमान का संबंध है। ठीक है, तो इसी तरह से यह कर्मधारय समास को हम समझेंगे, पढ़ेंगे और बहुत सारे ऐसा बुक खोलेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे देखिए एक है मृग नयन। ठीक है, मृग नयन, तो इसको आप विग्रह करेंगे तो लिखेंगे मृग के समान नयन। अब यहाँ पे देखिए नयन को मृग के समान बताया गया है, यहाँ पे उपमेय उपमान का संबंध है। ठीक है, तो ये रहा आपका कर्मधारय समास। अब हम चलते हैं द्विगु समास के। दूसरा है द्विगु समास। द्विगु समास में इसकी परिभाषा हम सबसे पहले देखते हैं कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, अब पहला पद संख्यावाचक विशेषण, संख्या आप समझते होंगे, संख्या 1 2 3 4 जिसे कहते हैं। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं द्विगु समास। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका हम जब हम वो लिखेंगे उदाहरण, तो त्रिलोक यानी 3 लोगों का समूह, नवग्रह 9 ग्रहों का समार, पंचवटी 5 वटों के समान, चौराहा 4 राहों का समान,
सत सही 700 का सार। यहाँ पे देखिए सब 3 4 5 6 7 इस तरह का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, अब ये हुआ आपका द्विगु समास। और उसके बाद अब हम चलते हैं बहुब्री समास के पास। बहुब्री समास में आइए हम इसी परिभाषा देखते हैं। जिस समास में कोई भी पद प्रधान न हो, यानी यहाँ पे पहला पद दूसरा पद दोनों प्रधान न हो, बल्कि समस्त पद किसी अन्य प्रधान वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, उसे बहुब्री समास कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि कोई भी समास, यहाँ पे कोई भी प्रधान नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बहुब्री समास कहते हैं। बहुब्री समास में पहला पद दूसरा पद दोनों प्रधान नहीं होता है। इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। अब आइए देखते हैं इसका उदाहरण है कि नीलकंठ, नीला है कंठ किसका? शिव जी का। अब देखिए यहाँ पे नीला और कंठ दोनों यहाँ पे प्रधान नहीं है, प्रधान क्या है? शिव जी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुब्री समास है। अब देखिए दूसरा है दशानन। दूसरा दशानन, दश है आनंद जिसका किसका है? रावण का है। यहाँ पे आपने लिखा कि रावण का है, तो ये हो जाएगा बहुब्री समास। तीन है यहाँ पे त्रिलोचन, तीन है लोचन किसका? शिव जी का। अगर यहाँ पे शिव जी आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे त्रिलोचन का, तीन है लोचन, तो ये कर्मधारय समास भी होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि उपमेय उपमान का वहाँ पे संबंध होता है। तो स्टूडेंट इसी तरह से बहुब्री समास से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। पीताम्बर, जैसे पीताम्बर है, पीताम्बर आपने देखा कर्मधारय समास में भी है, लेकिन यहाँ पे आप जब लिख देंगे कि पीला है वस्त्र किसके? कृष्ण भगवान के, तो यहाँ पे हो जाएगा, जब आप उदाहरण दे देंगे कृष्ण भगवान के हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बहुब्री समास। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे हैं एग्जाम्पल, लंबोदर, कुमति, चारपाई, कुलदीप, दिगंबर, मृत्युंजय, विषधर आदि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहे आपके समास। आपका समास का जो है चैप्टर समाप्त हो गया है। आगे हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। थैंक यू।